महाराष्ट्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगाबाद में जोरदार रैली की। इस रैली में राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों में लाउडस्पीकरों पर अजान का मुद्दा उठाया और लाउडस्पीकर कम करने की अपनी मांग दोहराई। ठाकरे ने अपनी रैली में जिन 10 अहम बातों का जिक्र किया उनमें लाउडस्पीकर का मुद्दा सबसे पहले था। उन्होंने कहा 3 तारीख को ईद है, मुझे उनके त्योहार में किसी तरह का जहर नहीं मिलाना है, लेकिन 4 तारीख के बाद मैं नहीं सुनूंगा। जहां भी लाउडस्पीकर मिलेंगे वहां मस्जिदों के सामने दोहरी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मंच अध्यक्ष ने सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा, हमें सभा से पहले बताया गया है कि साइलेंस जोन है, यहाँ स्कूल हैं, उन्हें सड़कों पर उतरने और प्रार्थना करने का अधिकार किसने दिया। ठाकरे ने अपनी सभा में कहा कि वह लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, कई और लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। तो वहीं सभा के बीच में ही अजान शुरू हो गई। राज ठाकरे ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से इसे तुरंत रोकने का आह्वान किया और कहा, लाउडस्पीकर नीचे उतरना ही चाहिए, इन्हें सभी धार्मिक स्थलों से हटा देना चाहिए, पहले मस्जिद फिर मंदिर से लाउडस्पीकर उतरेंगे। मंच अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पता चला है कि संभाजी नगर में 600 मस्जिद है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। सभी लाउडस्पीकर अनाधिकृत हैं, किसी भी मस्जिद की अनुमति नहीं है, यह सब नीचे आना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं उतरे तो जो होगा सो होगा। मंच प्रमुख ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। यह कहते हुए राज ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तुलना योगी आदित्यनाथ से की। बता दें आपको कि राज ठाकरे ने इससे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है लेकिन महाराष्ट्र में भोगी का राज है। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। अगर इसे धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है तो जवाब भी धार्मिक होगा। इसके अलावा उन्होंने नासिक के एक मुस्लिम पत्रकार की कहानी सुनाई जिसने राज ठाकरे को बताया कि कैसे उनका बेटा अजान की आवाज़ से नहीं सो सकता था। फिर वह पत्रकार मौलवी के पास गया और उसे अपने बेटे की समस्या के बारे में बताया, तभी मस्जिद से लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम किया गया। इसके अलावा राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें दंगे नहीं भड़काने हैं, यह बात मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए, लेकिन अगर लाउडस्पीकर उतरवाने की बात नहीं मानी गई तो महाराष्ट्र में फिर क्या होगा या उनको भी नहीं पता। मनसे अध्यक्ष ने रैली में शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार से कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति महाराज का नाम नहीं लेते। राज ठाकरे ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि पवार जी, आपकी बेटी ने भी यह बात स्वीकार किया है कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।